हेलो एंड नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द फिजियो हीलर। आज हम आपके साथ फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ और ये है फूड के बारे में। फूड ये वर्ड जब हम सुनते हैं उसी वक्त ऑलमोस्ट सभी लोगों के मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, राइट? क्योंकि फूड जो है वो स्माइल देने वाली ही चीज़ है। अब हम एक काम करते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए फूड के बारे में। ठीक है, सबने इमेजिनेशन कर ली। अब जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप में से हर एक इंसान ने अलग अलग फूड को इमेजिन किया होगा, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फूड जो है वो हम जब भी इमेजिन करना शुरू करते हैं तो प्लेंटी ऑफ इमेजेस देता है हमारे ब्रेन को। ये एसोसिएटेड है वर्शिप के साथ, हैप्पीनेस के साथ, सेलिब्रेशंस के साथ, फैमिली गैदरिंग के साथ, मॉर्निंग के साथ और रिलीजियस वे में भी अफेक्टेड है ये। ठीक है, तो फूड के बारे में जब भी हम सोचेंगे हम सभी ने अलग अलग चीज़ों को इमेजिन किया होगा। किसी न किसी ने अपनी आंखें जब बंद की होगी तो फ्रूट्स के बारे में सोचा होगा, किसी ने वेजिटेबल्स के बारे में सोचा होगा, किसी ने दाल चावल सोचे होंगे, किसी ने पनीर सोचा होगा, किसी ने पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स, स्टारबक्स, सबवे, ये सारी चीज़ों के बारे में भी सोचा होगा, है ना? तो हर एक ने अलग अलग चीज़ें अपने हिसाब से सोची होगी। अगर आप बहुत ही हेल्थी और फिटनेस पर्सन है तो आपने हेल्दी हेल्दी डाइट सोचे होंगे। अगर आप फूडी पर्सन है तो आपने अपने हिसाब से अपनी मनपसंद चीज़ों को, स्वीट्स को, जंक फूड्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इमेजिन की होगी, राइट? तो फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ, ये तीन चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि इन तीनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन इंटरडिपेंडेंसी का है कि अगर हम फूड लेंगे तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो हमें एक न्यूट्रिशियस लाइफ देगा और जो हमारी हेल्थ बनाएगा। ठीक है, तो फूड क्या है? फूड इज अ सब्सटेंस विच वी आर हैविंग इन अवर बॉडी टू बी हेल्दी एंड कीप अवर लाइफ गोइंग। ठीक है, तो न्यूट्रिशन या तो न्यूट्रिएंट क्या है? फूड में से हमें जो चीज़ें मिलती है उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी उसे कैसे यूटिलाइज करती है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये चीज़ें मिलके बनाती है हमारी हेल्थ। तो WHO ने जो हेल्थ का डेफिनेशन दिया हुआ है वो है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ पर्सन विच इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग। मतलब कि आप इन तीनों चीज़ों को जब बैलेंस करेंगे और जो चीज़ मिलती है उसे कहते हैं हेल्थ। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड की भी इतनी ही ज़रूरत है जितनी की फिजिकल एक्टिविटी की और सोशली स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ फूड के बारे में। तो फूड जो है उसके फंक्शंस क्या है? तो बेसिकली फूड जो है उसके तीन टाइप के फंक्शंस है। एक है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दूसरा है सोशल फंक्शन और तीसरा है साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड क्या है? तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें जो फूड चाहिए उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो कि तीन टाइप में अगेन डिवाइडेड है। वो है एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग का मतलब क्या होता है? एनर्जी गिविंग मतलब कि फ्यूल, एनर्जी जिससे हमारी बॉडी चलती है, हम वर्क कर पाते हैं, उसे कहते हैं एनर्जी गिविंग।
हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए जो भी बॉडी फ्यूल्स चाहिए वो, तो एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जिनमें से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी के फ्यूल्स है ये। जैसे किसी व्हीकल को चलने के लिए पेट्रोल, डीजल, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का जमाना आ गया है तो इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है। वैसे ही हमारी बॉडी को चलते रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा है वो है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का मतलब है मस्कुलर रिलेटेड, बॉडी को बिल्टअप करने के लिए मसल्स की स्ट्रेंथ जरूरी है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो सब्सटेंस हमें चाहिए उसे कहते हैं प्रोटीन्स, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। देन कम्स प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। तो प्रोटेक्टिव मतलब कि वर्ड ही हमें बता रहा है कि किसी चीज से हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अब हम हेल्दी स्टेट में तो है अभी, बट हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनमें से कोई बीमार होता है, हम वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, हम बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, हम बीमार इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी बॉडी को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उसके अगेंस्ट अगर हम इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं एंड स्टिल अवर बॉडी नीड्स टू बी हेल्दी, तो हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी की ज़रूरत रहती है, जिसके जो भी हम कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आए हैं उसके सामने फाइट करने के लिए। तो उसे कहते हैं हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन, वो है हमारी इम्यूनिटी, और वो मिलती है हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स के साथ। देन कम्स टू द रेगुलेटरी। तो प्रोटेक्शन तो मिल गई हमें, बट उसको मेंटेन भी करना है ना, वो रेगुलेट रहना चाहिए कि हमें हेल्दी स्टेट में कंटिन्यूली रेगुलेट कर पाते होने चाहिए। तो ये मेंटेनेंस हमें मिलती है विटामिन्स एंड मिनरल्स के थ्रू। तो विटामिन्स जो है वो अगेन दो पोर्शन में डिवाइडेड होते हैं। एक जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जिसे कहते हैं, दूसरे जो है वो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, राइट। जब हम विटामिन्स की बात करते हैं तो अलग अलग चीज विटामिन्स के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई वगैरह। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो वो भी अगेन दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक जो है वो है मैक्रो मिनरल्स और दूसरे जो है वो है ट्रैश मिनरल्स। तो ये मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से हैं? मैक्रो का मतलब बड़ा या तो फिर ज्यादा। तो मैक्रो मिनरल्स कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारे जो भी है वो है मैक्रो मिनरल्स। और ट्रैश मिनरल्स कौन से हैं? आयरन, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, सेलेनियम, ये सारे जो है वो ट्रैश मिनरल्स है, मतलब कि वो कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। तो ये बात थी मिनरल्स के बारे में इन ब्रीफ। मिनरल्स जो है वो मोस्टली हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे कि वाटर से, सॉइल से, अलग अलग चीज़ों के जरिए, ठीक है। वो हम वहीं से बहुत ही छोटी मात्रा में हमारी बॉडी उसे कंज्यूम करती है, और वो हमारी बॉडी को हेल्दी और प्रोटेक्टिव रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में कितने ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी में 45 टू 65% की अमाउंट में ज़रूरी है। प्रोटीन्स जो है वो 10 टू 25% ज़रूरी है कि इतने अमाउंट में हमारी बॉडी के पास होने चाहिए। फैट्स जो है वो 25 टू 35% अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और विटामिन और मिनरल्स जो है वो बहुत ही छोटी छोटी अमाउंट्स में हमारी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी है, ठीक है। और ये विटामिन्स जो हमने अभी बात की, जैसे एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, दूसरे फैट सोल्यूबल्स होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए एक को वाटर की और दूसरे को फैट की ज़रूरत होती है। ये फैट जो है वो हमारी बॉडी को कहाँ से मिलती है? तो ये फैट हम कंज्यूम करते हैं हेल्दी फैट सोर्सेज से,
जैसे कि नट्स, पीनट्स, आलमंड्स, जो है ऑलिव ऑयल, अलग अलग फूड सोर्सेज जिसमें से हम फैट लेते हैं, वो फैट यूज होती है इन विटामिन्स को अब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये बातें थी कुछ बेसिक्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे फूड पिरामिड के बारे में। तो यहाँ पे एक आप पिक्चर देख पाओगे जिसमें एक पिरामिड ड्रॉ किया हुआ है। तो पिरामिड कैसा स्ट्रक्चर होता है? वो एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, राइट। जो ट्रायंगल का बेस होता है वो बड़ा होता है और उसकी टॉप होती है वो छोटी होती है। तो ये पिक्चर हमें ये बताता है कि बेस में जो जो भी फूड्स ड्रॉ किए हुए हैं, पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं, वो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। जैसे जैसे पिरामिड में आप ऊपर जाते जाओगे वो साइज छोटी होती जाएगी। जो टॉप में जो पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं फूड सोर्सेस के, वो हमारी बॉडी में कम जरूरत है। मतलब बेस में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, टॉप में जो है वो फैट्स है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमें कौन सा फूड ग्रुप कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में जरूरी है। तो ये था फूड पिरामिड के बारे में बेसिक्स। अब हम बात करेंगे कि हमें ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में जरूर आएगा कि हम में से हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। डेफिनेटली कौन सा फूड कैसे लेना है वो तो एक जरूरी है ही, बट कौन सा फूड किनको देना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, एडोलोसेंट में जैसे भी वो जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, एक एडल्ट बच्चे की रिक्वायरमेंट, टीनेजर की रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट, फीमेल्स की रिक्वायरमेंट, मेल की रिक्वायरमेंट, ओल्डर एडल्ट्स की रिक्वायरमेंट, ओल्डर फीमेल्स की रिक्वायरमेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स जो है वो अलग अलग होती है। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। उनका फिजिकल वर्क जो है वो बहुत ही कम रहता है, बट उनका मेंटल वर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो हमारे ब्रेन को जो है वो फंक्शनिंग के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? तो स्टूडेंट्स को वो चीजें ज्यादा खानी चाहिए जिनमें से ज्यादा हमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 3, ग्लूकोज, ये सारी चीजें मिल सके, राइट, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी में हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है क्योंकि एक बेबी जो है वो फीमेल के अंदर ग्रो हो रहा है, एक नई लाइफ बन रही है। तो उनके लिए फूड ग्रुप्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होती है। ओल्डर एज में हम बात करें तो ओल्डर मेल्स एंड ओल्डर फीमेल्स दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहती है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी फूड के बारे में, ये थी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे सोशल फंक्शन ऑफ फूड के बारे में। सोशल फंक्शन ऑफ फूड क्या है कि जब हम गैदरिंग्स में इकट्ठा होते हैं तो फूड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें बाइंड करने के लिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो सोशली भी फूड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलीजियसली उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रसाद के रूप में फूड को देखते हैं, तो उसे एक बहुत ही होली हिसाब से बात देखते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस एक अलग ही होता है। मोर्निंग किसी की डेथ के बाद हम गैदर होते हैं तो उनके लिए जो फूड का इम्पोर्टेंस होता है वो अलग होता है। बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज सेलिब्रेशंस, पार्टीज, उन सब में भी फूड का एक अलग ही वेटेज है, ठीक है। तो ये था सोशली हमारी अटैचमेंट टू द फूड। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली फूड जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसका कोई ना कोई फूड फेवरेट होता है। हर एक बच्चे की एक फूड के साथ एक अलग ही अटैचमेंट रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मम्मा होती है वो अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई जो उसकी फेवरेट डिश है वो बनाती है। तो उसके साथ उसकी मदर का प्यार भी जुड़ा हुआ होता है वो फूड में। तो वो जो है वो बच्चे की एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टुवर्ड्स हीज और हर मदर के साथ होती है।
तो वो फूड उसके लिए बहुत ही स्पेशल होता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी हम हमारी मेमोरीज को याद करते हैं कि हमारी मम्मा हमारे लिए ये बनाया करती थी, हमारी दादी हमारे लिए ये बनाया करती थी। तो फूड जो है वो साइकोलॉजिकली भी हमें बहुत सारा सपोर्ट देते हैं, राइट। तो आज के सेशन में हमने बात की बेसिक्स अबाउट फूड के लिए। हम आने वाले सीरीज में इन्हीं सारे फूड ग्रुप्स, सब्सटेंसेस और उन्हीं के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से हेल्दी फूड ग्रुप्स है, कौन से हम जंक फूड की कैटेगरी में रखेंगे, बच्चों को कौन से फूड ज़्यादा देने चाहिए, उनकी ग्रोइंग एज में कौन से फूड की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, स्टूडेंट्स को कौन से फूड ग्रुप्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी एग्जाम्स नज़दीक में आएंगे तो बच्चों के लिए कौन से फूड उनकी एक्टिविटी के हिसाब से हमें प्लान करने चाहिए, ये भी एक पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है। तो उनके बारे में हम हमारी अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड with us. Thank you for watching Physio Healer.